अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं याकूब बराहवी। आज 8 अगस्त 2025 है। मैं हैदर भाई और शकूर भाई यूरोप के एक खूबसूरत रोड सफारी पर रवाना हुए हैं। इस वीडियो में आप हमें यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के बॉर्डर क्रॉस करते देखेंगे। दोस्तों, हम अभी स्वीडन और डेनमार्क को मिलाने वाले पुल ओरेसुंड ब्रिज से गुजर रहे हैं। ये पुल तकरीबन 17 किलोमीटर लंबा है। यही पुल दोनों ममालिक का बॉर्डर भी है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि इस पुल के बनने से पहले डेनमार्क का ज़मीनी बॉर्डर स्वीडन से नहीं था, बल्कि सिर्फ जर्मनी से मिलता था। दोस्तों, अब हम ओरेसुंड पुल के टनल से गुजर रहे हैं जो समंदर के नीचे हैं। जैसे ही हम बाहर निकलेंगे, हम डेनमार्क के कैपिटल कोपेनहेगन पहुंचेंगे। ये मुल्क ख़ास तौर पर डेयरी प्रोडक्ट के लिए मशहूर है। दोस्तों, आप में से इंग्लिश लिटरेचर के शायकीन को ज़रूर मालूम होगा कि विलियम शेक्सपियर के ड्रामों में भी डेनमार्क का बारहा जिक्र आया है। दोस्तों, हमारा अगला पड़ाव जर्मनी के शहर हनोवर है। ट्रैफिक की वजह से हम काफ़ी लेट हो गए हैं, इसलिए आज वक्त बचाने के लिए हम कश्ती के ज़रिए समंदर पार कर रहे हैं। गाड़ी हमारे नीचे पार्किंग में है। ये सफ़र महंगा ज़रूर है, लेकिन हम आज तकरीबन अपने सफ़र का 3.5 घंटे बचाएंगे और ये कश्ती के ज़रिए हम सिर्फ 45 मिनट में डेनमार्क से जर्मनी पहुंचेंगे। दोस्तों, अभी हम कश्ती की छत पर हैं। बहुत खूबसूरत हवाएं, समंदर की लहरें और ये शानदार मंजर बहुत ही खूबसूरत है। वो सामने डेनमार्क जहां से हम रवाना हुए, और ये इस तरफ जर्मनी है। जैसे ही कश्ती बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगी, हम अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर हनोवर की तरफ रवाना होंगे। इंशाल्लाह वापसी पर आपके साथ जर्मनी से डेनमार्क के बॉर्डर को क्रॉस करने के दिलचस्प लम्हात भी शेयर करेंगे। दोस्तों, अभी हमने जर्मनी के खूबसूरत शहर हम्बर्ग को क्रॉस किया है। इंशाल्लाह 1-1.5 घंटे बाद हम हनोवर सिटी पहुंचेंगे। रात हम वहीं एक कारवांसराय में अपना टेंट लगाएंगे। जी हाँ, बुकिंग हो चुकी है। और खाने में रात को मज़ेदार बारबेक्यू होगा। सामान भी मुकम्मल तैयार है, गाड़ी में सब कुछ रखा हुआ है। इंशाल्लाह कल दोपहर 3 बजे तक हम स्विट्ज़रलैंड की सरहद पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, जर्मनी में गाड़ी चलाने का अपना ही लुत्फ है। यहाँ मोटरवे पर ज़्यादातर कोई स्पीड नहीं है। हम तीनों अपनी जवानी के शौक खूब पूरा कर रहे हैं। खैर, मैं तो 180 से ऊपर नहीं गया, मगर शकूर भाई को मैंने 200 स्पीड क्रॉस करते देखा। दोस्तान अजीज, अभी तो हम जर्मनी में हैं और वो सामने स्विट्ज़रलैंड का बॉर्डर नज़र आ रहा है। देखिए, दोनों ममालिक के झंडे भी सामने हैं। स्विट्ज़रलैंड EU में तो नहीं है, लेकिन यहाँ भी हम बगैर पासपोर्ट और दीगर दस्तावेज दिखाए बगैर बॉर्डर क्रॉस करेंगे, क्योंकि ये भी शेंजन इलाका है। ले जनाब, अब हम स्विट्ज़रलैंड में दाखिल हो चुके हैं। ये बासेल शहर है जो बॉर्डर के बिल्कुल साथ में है। दोस्तों, आप में से जो लोग तारीख में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें यकीनन मालूम होगा कि कई सदियों तक यूरोपीय ममालिक एक दूसरे पर जंगें मुसल्लत करते रहे, एक दूसरे के इलाकों पर कब्जा करते रहे और एक दूसरे के खून के प्यासे बने रहे। लेकिन आज ये ममालिक अपने सरहदी मामले में बाकी दुनिया के लिए एक रोशन मिसाल हैं। शेंजन एग्रीमेंट के तहत इनकी सरहदें इस तरह से खुली हैं कि हर कोई बिला रोक टोक एक मुल्क से दूसरे मुल्क ऐसे जा सकते हैं जैसे अपने ही शहर से दूसरे शहर जाया जाता हो। इस वीडियो में आप हमें मुख्तलिफ बॉर्डर को पार करने के दिलचस्प मनाजिर भी देखेंगे। दोस्तों, आप में से जो लोग तारीख में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें यकीनन मालूम होगा यूरोप तकरीबन 3 सदियों तक एक दूसरे पर जंग मुसल्लत करता रहा। आज यही ममालिक 29 ममालिक शेंजन एग्रीमेंट के तहत अपने बॉर्डर एक दूसरे के लिए खोल चुके हैं, जहां शहरी और शेंजन वीज़ा रखने वाले अफराद बगैर पासपोर्ट आसानी से सफ़र कर सकते हैं।
یعنی اگر آپ کے پاس ان 29 ممالک میں سے کسی کا بھی ویزا ہو تو آپ باقی ملکوں میں سفر کر سکتے ہیں، کوئی بارڈر پہ کوئی چیکنگ کچھ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس فرانس کا ویزا ہے تو آپ بیلجیم جا سکتے ہیں، آپ اسپین جا سکتے ہیں، آپ جرمنی آ سکتے ہیں، آپ سویڈن جا سکتے ہیں۔ بارڈر پر کوئی پاسپورٹ چیک نہیں کیا جائے گا۔ اور دوستو، ہماری یہ حالت ہے کہ گزشتہ 75 برسوں سے ہمیں بھارت کا خوف دلا کر سالانہ بجٹ کا تقریباً 60% دفاع پر خرچ کیا جاتا ہے، لیکن ان 75 برسوں میں ہم ایک اینچ زمین بھی حاصل نہیں کر سکے، بلکہ 1971 کی جنگ میں بلتستان کے کچھ علاقے ہم کھو بیٹھے۔ اس جنگ میں بے شمار خاندان بچھڑ گئے۔ ایک زمانہ تھا جب دونوں اطراف کے لوگ ریڈیو پر نشر ہونے والے پروگرام کے ذریعے ایک دوسرے کی خبرگیری کرتے تھے، مگر اب وقت بدل چکا ہے۔ آج سوشل میڈیا نے وہ فاصلے تو مٹا دیے، لوگ قریب آ چکے ہیں، لیکن ان متاثرین میں سے بیشتر اپنے پیاروں کی جدائی کا غم لیے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اسی طرح گزشتہ سال میں جب بائی روڈ چین کے شہر کاشغر پہنچا، واپسی پر ہم ایک بہت ہی خوبصورت جھیل پہ پہنچے۔ وہاں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا یہ جھیل یہاں سے آگے تقریباً 300 کلومیٹر کا وسیع و عریض علاقہ پاکستان کی سرحد ہوا کرتے تھے۔ پھر میر آف حمزہ اور ایوب خان نے مل کر یہ پورا وسیع و عریض علاقہ چائنا کو تحفے میں دیا تھا۔ اس کا ذکر میں نے اپنی کسی تحریر میں کیا ہے، شاید سوشل میڈیا پہ بھی پوسٹ ہوا ہے۔ دوستو، ہمارا المیہ تو یہ ہے کہ وطن کی مٹی کے محافظ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ یورپ یا امریکہ جا کر عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں۔ کوئی اپنے بچوں کے لیے جزیرے خرید لیتا ہے تو کوئی بڑی بڑی کمپنی کے ساتھ کاروباری اشتراک میں آنے والے 7 نسلوں کا مستقبل محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور وطن عزیز کس حالت میں ہے، کس طرح سے ہم گزر رہے ہیں، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو دوستو، یہ سفر یورپ کے مناظر، تاریخی بارڈر ہی نہیں دکھاتے، بلکہ ہمیں امن، ترقی، باہمی تعاون کی اصل اہمیت بھی سکھاتی ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ وطن عزیز میں بھی وہ دن آئے جب ہر شہری امن، سکون اور خوشحالی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔ آمین۔ دوستان عزیز، اب ہم سوئٹزرلینڈ کے سفر کو مکمل کر کے واپسی کے لیے رخت سفر باندھ رہے ہیں۔ اس بار ہم واپسی پر باسل شہر کی بجائے گرمسل پاس کا راستہ لے رہے ہیں۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، یہاں سے آپ کو ان گنت دلکش قدرتی مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ اس سفر کی مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بار ہم جرمنی میں داخل ہونے سے پہلے آسٹریا سے گزریں گے، وہاں سے جرمنی کی طرف روانہ ہوں گے۔ دوستو، یہ دیکھیے بہت ہی خوبصورت جھیل فیروزے کی طرح۔ حضرت امیر خسرو نے اپنے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کے شہر دہلی کی خوبصورتی کے بارے میں کہا تھا، وہ بہت ہی مشہور شہر ہے۔ اگر فردوس بروئے زمین ہے، ہمیں اس و ہمیں اس و ہمیں اس۔ تو کاش امیر خسرو سوئٹزرلینڈ دیکھ پاتے تو یقیناً شاید ان کے اشعار کا انداز کچھ اور ہوتا۔ بہت ہی خوبصورت شہر ہے، بہت ہی خوبصورت ملک ہے یہ سوئٹزرلینڈ۔ دوستو، دیکھیے قدرت کے یہ دلربا نظارے قدم قدم پر رکنے پر مجبور کرتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ اگر ہر منزل پر دل بہلایا جائے تو منزل تک رسائی کب ہوگی؟ ایسے موقعوں پر ہماری مادری زبان بلتی کی ایک نہایت دلکش ضرب المثال یاد آتی ہے، لیکن افسوس فی الحال مکمل الفاظ ذہن میں نہیں ہیں، اس لیے ادھورا دہرانا بھی مناسب نہیں۔ تاہم اس کا مفہوم کچھ یوں ہے: سفر میں جہاں کچھ دیر آرام ضروری ہو، وہاں سے جلد اٹھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ جگہ آپ کو اٹھنے کے لیے نہیں کہے گا، ہمیں خود ہی اٹھنا پڑے گا۔ اٹھ کر کوچ کرنے کے حوالے سے اردو کے مشہور شاعر اور مزاح نگار ابن انشا اپنے مشہور غزل میں لکھتے ہیں: انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا، وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا۔ دوستو، یہ راستہ اتنا خوبصورت قدرتی مناظر سے بھرا ہوا ہے نا، اسے لفظوں میں بیان کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ راستے میں آنے والی جھیلیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی فیروزہ زمین پر اتر آیا ہو۔ دوستان عزیز، یہ سوئٹزرلینڈ اور آسٹریا کا بارڈر ہے۔
ले जनाब, अब हम ऑस्ट्रिया के शहर ब्रिगेंस में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ से हम तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर तक ऑस्ट्रिया में ही सफ़र करेंगे। फिर मोटरवे A14 के ज़रिए जर्मनी में दाखिल होंगे और जर्मनी में दाखिल होने के बाद हमारे रास्ते में फ्रैंकफर्ट को हम बाईपास करेंगे। ऑस्ट्रिया अपनी सकाफत, तारीख़ और कुदरती मनाजिर के लिए मशहूर है। इसका दारुल खिलाफत वियना है। नेविगेशन के मुताबिक यहाँ से 6 घंटे की मसाफत पर है। दोस्तों, आज रात हम जर्मनी के शहर फुल्दा में क़याम करेंगे। वहाँ पर अपने कुछ बल्ती तलबा हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। उन्होंने हमें इनवाइट किया है। इंशाल्लाह कल फुल्दा से बरास्ता हम्बर्ग डेनमार्क का बॉर्डर क्रॉस करते हुए तकरीबन रात 8-9 बजे हम स्वीडन के शहर माल्मो पहुँचेंगे। वहाँ माल्मो से 2 घंटे की मसाफत पर वीखो सिटी है, जहाँ एक झील के किनारे हम अपना तंबू लगाएंगे। हमने एडवांस बुक कर लिया है कैंपिंग साइट। इंशाल्लाह अगले दिन तकरीबन 5.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम अपने घरों को पहुँचेंगे। दोस्तान अजीज़, अब हम ऑस्ट्रिया से जर्मनी में दाखिल हो चुके हैं 140 की स्पीड से। बस जब बॉर्डर आया तो एक ही वहाँ पर साइन बोर्ड देखा, 1 सेकंड से पहले वो गुजर गया और अब हम जर्मनी में हैं। दोस्तों, ये देखिए, हम जर्मनी और डेनमार्क का बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। ले जी, अब हम डेनमार्क में दाखिल हो गए हैं। आगे किसी पेट्रोल पंप पर, किसी स्टेशन पर हम लंच करेंगे, फिर कोपनहेगन की तरफ रवाना होंगे। दोस्तों, अब हम दोबारा डेनमार्क और स्वीडन के दरमियान पुल पर पहुंचे हैं। यहाँ भी हमें टैक्स अदा करना पड़ेगा। अमूमन यूरोप के जो समंदर के ऊपर बड़े बड़े पुल होते हैं, वहाँ पर टैक्स लाजमी है। माशाल्लाह दोस्तों, अब हम अपने नए वतन स्वीडन में दोबारा दाखिल हो चुके हैं। सामने मज़ीद 2-2.5 घंटे का सफ़र बाकी है और फिर झील किनारे एक कारवांसराय, जहाँ आज रात हम अपना तंबू लगाएंगे। मैं आप सबका तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ कि आपने मेरी फटी स्पीकर जैसी बारी आवाज़ को भी सब्र व हौसले के साथ आखिर तक बर्दाश्त किया और इस सफ़र को आखिर तक देखा। शायद आप सोच रहे होंगे कि मैंने स्वीडन को अपना वतन क्यों कहा। वजह यह है कि कल 14 अगस्त है। आप सब जश्न आज़ादी की तैयारी में मसरूफ़ होंगे और इसी दिन मुझे पाकिस्तान से हिजरत किए पूरे 20 साल मुकम्मल हो जाएंगे और ये 2 अशरे आहिस्ता आहिस्ता मेरे वजूद में रस बस गए हैं। अब दिल और दिमाग दोनों मान चुके हैं कि ज़िंदगी का बाकी सफ़र इसी सरज़मीन पर गुजरेगा। लिहाजा जो कुछ मैंने कहा है वो महज अल्फाज नहीं बल्कि दिल की आवाज़ थी। बाकी मेरी कोशिश यही रही कि छोटे छोटे क्लिप्स के ज़रिए यूरोपीय ममालिक की सरहदें अबूर करने के खूबसूरत मनाजिर आपके सामने पेश करूं। लेकिन क्या करें, बहुत कोशिश के बावजूद वीडियो का दौरानिया कुछ तवील हो गया। इसके लिए मैं माजरत चाहूँगा।